पुरानी बुक से बता देते नहीं इनका कालीराम की नई बुक से चुके कि फिर पुरानी बुक से पढ़ाए लगती मैं अरे पूछ लोगी बताने को हम बता देंगे। सुनो 8 नंबर कहाँ 8 नंबर इसमें। अच्छा ये देखो है, बात मत करो। अब 8वें से देखो, हम पढ़ के बता दे रहे हैं, आज पूरा खत्म कर देंगे, ये घबराओ मत। यानी कौन सा है जानते हो, आंकिक प्रश्न है, एनसीईआरटी का आंकिक प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान से सुनना, हम फिगर बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ यहाँ है, हम पूरा समझा देंगे, आप समझ लेना, फिर जाके घर देख लेना। देखो कह रहा है निम्न वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है और ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। देखो ये बिंदु ए है, यहाँ एक प्रतिरोध लगा है, आगे फिर एक और लगा है, बिना बुके कुछ समझना है। हाँ आ रहा, हम लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे, घबराओ मत। ये एक और प्रतिरोध लगा है, ठीक। हम सुबह में बताए थे आप लोगों को, क्या बताएं, हाँ 1.5 एम्पियर का है, ये एम्पियर है, धारा है, ठीक। यहाँ 2 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ, ओम का मतलब प्रतिरोध, और यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी है, 0.1 वोल्ट ये बैटरी है, यानी विभवांतर है। यहाँ आर लिखा है, प्रतिरोध दिया ही नहीं, आर लिखा है, और यहाँ 4 ओम लिखा है। कितना ओम? 4 ओम। तो आपसे पूछा है प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, इसमें हर जगह पे धारा क्या होगी? यहाँ 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 सब जगह धारा वही होगी, समान होगी। अगर हम यहाँ का प्रतिरोध निकालना चाहें, किस जगह का? यहाँ का, तो बताओ V बराबर क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। अच्छा भी दिया है क्या? 1 वोल्ट। I भी दिया है क्या? हाँ 1.0 लिखो, 1 वोल्ट। I दिया है क्या? 1.5 एम्पियर। प्रतिरोध निकल जाएगा R का वैल्यू, R बराबर क्या आ जाएगा? 1/1.5। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऊपर 10 कर दें, 10 से गुणा, नीचे 10 से भाग, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा भैया, ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 2/3, 2 यानी 2/3। इसका मतलब R बराबर आ जाएगा 3 छक 18, 0.66 यही आएगा। यानी R का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? R का वैल्यू आपको पता चल गया 0.66। अब ये किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम के लिए R तुल्य बताओ क्या होगा? R1 प्लस R2 और प्लस R1 का वैल्यू R2 का और R3 का, 4 तो 6.6 और O क्या, ये आ जाएगा R तुल्य। पहला क्वेश्चन हो गया। जरा देखो इसका उत्तर क्या दिया है ना। अब किताब आप लोगों के पास नहीं, हम ही बता दे रहे हैं। पहले वाले में R बराबर दिया है 2/3, निकल गया R, यानी कुल मिला के आया है 20/3। 20/3 भाग दो 20/3 में, यानी ये 2/3 ही रखा है। यहाँ R1 2 रखा है, यहाँ 2/3 रखा है, यहाँ 4, 20/3 ही आ जाएगा। अरे भैया जब 2/3 यहाँ करोगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20/3 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी है, 20/3 है, ये भी है 20/3। 20 में 3 का भाग दोगे तो 6.6 आएगा। क्लियर? आगे हो गया। अब क्या कहा है? कुल प्रतिरोध निकल गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहा है। इसके दूसरे क्वेश्चन में है कि A और B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। A और B के बीच क्या ज्ञात कीजिए? विभवांतर। अगर आपको उत्तर ही लाना है तो हम यहाँ 2/3 पुट कर दें। अरे 2/3 रखो, चाहे 0.6 रखो। अब हमको विभवांतर क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। I पता है क्या? हाँ कितना है? V बराबर I का वैल्यू पता है 1.5 और R का वैल्यू आप अभी निकाल लिए
6.15 छक्का 0, 15 छक्का 90 और 6, 90 और 9 99, यही होगा। अरे 15 छक्का 90 का ही 0 हासिल 9, 15 छक्का 90 और 9 99, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। क्यों? एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, यानी कुल मिला के 9.9 वोल्ट आ जाएगा। वोल्ट क्यों? क्योंकि किसका क्या है? विभवांतर है, यही तो दिया है। 9.9 वोल्ट यानी 10 दिया है, 9.9 यानी 10 वोल्ट, लगभग 10 दिया है। समझ गए? हाँ हाँ, बस सब कुछ निकाल दिए, जो कहा था सब कर दिए। अब 8वें के बाद क्वेश्चन नंबर 9 ना जी, क्वेश्चन नंबर 9 को करना है। देखो कहा है निम्न परिपथ में नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की सेल जुड़ी है, यानी ऐसा सेल जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध शून्य है, माने उसमें प्रतिरोध नहीं है, सेल में बिल्कुल प्रतिरोध है ही नहीं है। यानी कभी कभी आप देखते होंगे जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो बैटरिया लप लप करत है, जलावत टर्चवा लप लप करे लगे, यानी अब ऐसा है बैटरी एकदम ताज़ा तरो है, माने उसमें प्रतिरोध शून्य है। ठीक इस तरह का बैटरी है। परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए, यानी परिपथ का प्रवाहित धारा कितना एम्पियर हो जाए? 1 एम्पियर। ये देखो अलग से एक प्रतिरोध जोड़ने को कह रहा है। क्या जोड़ने को कह रहा है? अलग से प्रतिरोध। ऐसे दिया हुआ है प्रतिरोध, यहाँ बैटरी भी दिया हुआ है, कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। ये 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ 4 ओम का क्या है? प्रतिरोध है। ये धारा ऐसे बह रही है, ठीक। और पहले क्या दिया है? आई का वैल्यू दिया है, आई बराबर कई एम्पियर? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हो ही जाए। हाँ हो ही जाए, यह बता रहे हैं, अभी आप घबराओ मत, हम सब बताते हैं। सुनो, कह रहा है ना कि हम क्या करें, इसमें एक और प्रतिरोध जोड़ें। कैसा प्रतिरोध जोड़ें कि इसका धारा जो हो जाए क्या हो जाए? 1 एम्पियर हो जाए। क्लियर? इसी में सब कुछ आपको करना है। जरा आप बताओ ध्यान से, V बराबर ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I इंटू आर, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम हमको ये बताता है कि V बराबर क्या होता है? हाँ, V बराबर I इंटू आर, आई इंटू आर। अगर हम आई बराबर लिखें तब बोलो क्या हो जाएगा? V बटे में आर पता है क्या? V पता है क्या? 2 और आर है 4। हमको लाना कितना है? यानी अगर हम V 2 है और 2 में किसका भाग दें कि 1 आ जाए? 2 का भाग दें, ठीक। बोलो कोई दिक्कत? यानी इस आर तुल्य को हमको कितना बनाना है? 2। आर तुल्य को क्या बनाना है? जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, यही सब कुछ है। कह रहा है कि अगर अच्छा आपको धारा कितना चाहिए? विभवांतर तो बदलने वाला नहीं, विभवांतर 2 वोल्ट है, ये है। हम किसको कह रहा है? एक और आप प्रतिरोध जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? प्रतिरोध। प्रश्न में कहा है, खूब अच्छे से प्रश्न में कहा है कि एक अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए। अब अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाए, बताओ पहले वाला प्रतिरोध कई ओम है? हमको इस प्रतिरोध को 4 लेना है कि 4 से कम करना है? 4 से कम करना। अच्छा आप बताओ, अगर प्रतिरोध को 4 से कम करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ें कि समांतर क्रम में? गुड। हाँ, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पे बढ़ जाता है और समांतर क्रम में, अरे श्रेणी क्रम माने डायरेक्ट पूरा जुड़ा चला जाता है और बढ़ जाए। तो यानी हम क्या करें? ये आर तुल्य है, ये क्या है? आर तुल्य। तो पहले आर तुल्य निकालो। आर तुल्य हमको कितना चाहिए? क्योंकि विभवांतर 2 वोल्ट है, V बराबर 2 है। V बराबर कितना है? 2 वोल्ट, इसलिए हमको धारा भी कितना चाहिए? आर तुल्य भी हमको कितना चाहिए? आर तुल्य चाहिए हमको कई? 2 ओम। यही चाहिए, तभी तो भैया 2 ओम अगर हो गया तो 2 में 2 का भाग देंगे तो कई एम्पियर धारा आ जाएगी? 1। अच्छा ये किस क्रम में जोड़ेंगे तो मान कम होता है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए बताओ जरा, समांतर क्रम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। समांतर क्रम के लिए, अच्छा समांतर क्रम के लिए आर तुल्य कितना होगा? 1/r, ऐसे लिखते थे ना, 1/r तुल्य बराबर 1/r1 और प्लस 1/r2। देखो 1/r2
क्लियर। हमको आर तुल्य निकाल कितना लाना है, 2। 1/2 लिख दें। एक प्रतिरोध दिया है, एक प्रतिरोध क्या किया है, हमको कह रहा है दूसरा प्रतिरोध हम कितना ले लें, हम कितना ले। तो बताओ 1/R2 यानी R2 का मान निकालना है क्या, तो निकालो, इधर पक्षांतर करो। 1/R2 बराबर 1/2 माइनस 1/4, 4 और 2 का लस 4 आएगा, और 2 दूना 4 और फिर 1, तो क्या आ जाएगा 1/4, यानी R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा डायरेक्ट 4। बोलो, यानी हम अगर अगले प्रतिरोध को सुनो, अगर हम अगले प्रतिरोध को भी कई ओम ले लें, 4 ओम ले लेंगे, तो हमारा काम जो धारा है वो कितने एम्पियर की बहने लगेगी, 1 एम्पियर। अब देखो हम इसको और अच्छे समझा देते हैं। जैसे ये देखो, बहुत अच्छे समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, जैसे है कितने वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की। ये देखो ये किस क्रम में जुड़ गया, हाँ समांतर क्रम में जुड़ गया। यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी है। अभी ये पहले वाला कई ओम का प्रतिरोध था, अभी आप जो निकाले कई ओम का निकाले, 4 ओम। ये दोनों किस क्रम में है, समांतर। तो समांतर क्रम में जोड़ो जरा, 1/4 प्लस 1/4 जोड़ोगे तो 1/4 1/4 कितना आ जाएगा, 2/4। 2/4 मतलब 1/2, यानी आर तुल्य कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो 1/R लिखोगे तो 2 आ गया कि नहीं आर तुल्य। अब V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, I इंटू V कई वोल्ट दिया है 2, R आपने कितना निकाल लिया, I बताओ अब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या। वही तो कहा है कि कितने ओम का प्रतिरोध हम और जोड़ दें अपने मन से कि धारा का मान कितना आ जाए, 1 एम्पियर। कितने ओम का जोड़ दें, 4 ओम का, और किस क्रम में जोड़ दें, समांतर। ठीक, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल था, उतार दो, ये हटा दो। अभिनव चलो देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। सिंपल है, घबराओ मत, एकदम सिंपल, हम आराम आराम समझाएंगे, आप बोलना मत बस। आसान आसान प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब किसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, सेल का। अभी तक जो हम लोग ज्ञात कर रहे थे वो परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कर रहे थे। किसका प्रतिरोध, परिपथ का। जैसे ये परिपथ है, इसमें जो प्रतिरोध जुड़ा होता था उसका हम, अब इस वाले में क्या कहा है, सेल का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किसका, सेल का प्रतिरोध। ये देखो सेल जो है ई दिया है, ई, यहाँ ई बराबर कितना वोल्ट है जानते हो, 2 वोल्ट का। और यहाँ आगे आर जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, ये सेल का प्रतिरोध है। ठीक, और धारा देखो, इसमें धारा भी दिया है, दिया। ये थोड़ा डिजाइन दिया है, आप घबराना मत, डिजाइन से बिल्कुल मत घबराया करो। ठीक, ऐसा बनाया है। आगे यहाँ भी 6 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ भी 6 ओम का है, यहाँ 0.5 एम्पियर की धारा है, 0. कई एम्पियर, गुरु जी बराबर 2V, हाँ कौन, E बराबर 2V। हाँ, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध इधर दिया है, ये सेल है, सेल। ठीक, ये जो बैटरी जुड़ी है उसका दिया है, E बराबर 2V। 2 वोल्ट की क्या है, हाँ बैटरी है, इंटरनल उसका प्रतिरोध निकालना है। E मतलब इंटरनल, आंतरिक, लिखा भी है ना, देखो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कैसा, ठीक, पहले आप क्या करिए, पहले आप देखो ये कौन से क्रम में जुड़ा है, ये वाला, ये समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि इसके पहले बिंदु एक जगह और दूसरे बिंदु एक जगह। आगे और भी कुछ कहा है कि बस यही कहा है, केवल यही कहा है। ठीक, पहले आप निकालो समांतर क्रम के लिए, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम 1/R तुल्य, 1/R तुल्य
बराबर 1/6 प्लस 1/6 जोड़ो 1/8 तुल्य बराबर हाँ 2/6 यानी कितना आ जाएगा R तुल्य आ जाएगा हाँ 3 यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे इसमें देखो और क्या कहा है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या करिए ज्ञात कीजिए। अब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए I बराबर E/R प्लस R ना सेल के लिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए आंतरिक प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए ये देखो है आपके यहाँ नहीं लेकिन सूत्र हम लिख दे रहे हैं। I बराबर E कैपिटल R प्लस स्मॉल कैपिटल R क्या है जो आप निकाले हो, स्मॉल r क्या है जो दिया है। I का वैल्यू भी दिया है कितना, E भी दिया है कितना 2 और R कैपिटल R आप निकाल लिए हो 3 और प्लस कितना 8। फिर ये गुणा करो जी इधर 3 5 15 1.5 सही है और फिर प्लस 0.5 R बराबर क्या 2। अब बताओ जरा 0.5 R तो ऐसे ही रहेगा। अब 2 रुपए में से 1.5 रुपए घटा देंगे तो कितना पैसा बचेगा। ठीक ये 0.5 से 0.5 कट जाएगा। R स्मॉल R का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ओम। स्मॉल R का वैल्यू 1 उतारो इतना अच्छे से उतारो। हाँ ये सूत्र सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए R बराबर E/R प्लस R। चलो देखो अब अगर ये मान लो आप इसको मान लो सूत्र याद नहीं है क्या करोगे फंस जाओगे। आप देखो अच्छा हम ये बना दें धारा तो वही रहे, धारा तो बदलेगा नहीं। धारा कितना है 0.5 एम्पियर का। ये जो R है ये R ऐसे ही रहेगा। बोलो R में कोई दिक्कत है क्या नहीं। अब जब इसको जोड़ोगे भैया ये तो देखो ये वाला जो अभी जुड़ रहा था ये आके यहीं जुड़ जाएगा यहाँ भैया ना। हाँ इसके बीच में कोई ब्रेकर नहीं, वोल्टेज यहाँ जुड़ा हुआ है ये ठीक। तो ये भी R है ऐसे देखो इसका पहला बिंदु ये इसका दूसरा बिंदु ये, इस वाले प्रतिरोध का पहला बिंदु इसका दूसरा। आपको समांतर भले से दिख रहा है। ये कौन सा क्रम है श्रेणी क्रम। कौन सा श्रेणी क्रम। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा दिख रहा है तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम नहीं बता रहे थे। ये 3 ओम का है। अगर ये 3 ओम है और ये श्रेणी क्रम हो तो 3 प्लस R हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा R तुल्य कितना। ये केवल समझने के लिए बता रहे हैं 3 प्लस कितना। अगर श्रेणी क्रम में होता तब प्रतिरोध आ जाता। और I बराबर क्या होता है I बराबर V/R होता है। V का वैल्यू कितना वोल्टेज दिया है V तो V बराबर दिया है 2 और R तो देखो R में 3 प्लस कितना आ जाएगा 3 प्लस और I का वैल्यू दिया है कितना 0.5। देखो वहीं पहुंच गए क्या हम लोग, वहीं पहुंच गए ऊपर देखो जरा ना। लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ यही गड़बड़ है कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किसमें जुड़ा है श्रेणी में, बस और बाकी कुछ किए नहीं ना, इसीलिए वो सेल दिया था। तब आपको ये समझना रहेगा कि ये जो जुड़ा हुआ है बाकी किसमें जुड़ा है क्यों। हाँ अगला अब बोलो और एक और बता दें तो कल करेंगे सुबह। आप क्या करोगे 15 एक तो और कर लो बस, केवल एक और कर लो 15 नंबर ना जी। कौन सा और उसके पहले कुछ नहीं ना। टिक किए हो ना ठीक से। अच्छा 13 नंबर आ जाएगा 13 ठीक प्रश्न है। ऐसा प्रश्न खूब देता है।
3 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 2 ओम है। देखो एक प्रतिरोध ये है 2 ओम का, फिर एक प्रतिरोध और है 2 ओम का, और फिर एक प्रतिरोध और है। अभी हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, 2 ओम का ना। कह रहा है इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। अब बताओ इन तीनों को कैसे हम जोड़ें ना, इनका आर तुल्य कितना आ जाए जानते हो, आर तुल्य हो जाए 3 ओम। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तीनों को तो कई ओम आ जाएगा, 6। हमको चाहिए कई ओम, तीनों। अगर समांतर में जोड़ेंगे तो 1/2 1/2 1/2, 3 बार 1/2 करेंगे 3/2 हो जाएगा। हमको चाहिए कितना, तो इसका मतलब अब न तो समांतर में न तो श्रेणी में। अब ये मिक्स करके लगाना पड़ेगा। अब जरा मिक्स करके लगा के देखो, अगर हम इसको श्रेणी में जोड़ लें और 2 ठो ऐसे जोड़ लें, जरा आप देखो। अरे न दिया होता तब आपको कैसे समझना है, नहीं देगा, आपको समझना रहेगा कैसे जोड़ें कि इसका तुल्य प्रतिरोध कई आ जाए। इसीलिए तो हम समझा, चित्र दिया है वो अलग की बात है, न नहीं दिया रहेगा पेपर में। आपसे कहेगा कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम के 3 प्रतिरोध, उनको कैसे जोड़ें कि उनका कुल प्रतिरोध 3 ओम आ जाए। तो आप श्रेणी में जोड़े कितना आ रहा था, 6, समांतर में जोड़े 3/2 आ रहा था। अब इससे हमको ये समझ में आ गया कि न तो श्रेणी में जुड़ेगा न तो समांतर में, मिक्स में जुड़ेगा। अब हमको मिक्स में ये समझना रहेगा, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और ये भी कितने ओम का, 2 ओम का। अब इस 2 ओम के जो इसको जोड़ोगे जब, अगर सेम होता है तो डायरेक्ट 1 आ जाता है, 2 इसका आधा हो जाता है। नहीं समझ में आया तो 1/8 तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, 2/2 का मतलब 1/8 तुल्य 1 आ जाएगा, 2/2 मतलब 1। तो आर तुल्य का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब इस तरीके से ये बन गया, अब ये इस तरीके का हो गया, ये और ये आ गया 1। ये 2 ओम का है और ये कितने ओम का, अब किस क्रम में जुड़ गया है। अब लिख देंगे आर तुल्य बराबर क्या, हाँ 2 + 1, कितने ओम का, 3। यही है उत्तर। बोलो सही है। ये चित्र नहीं दिया रहेगा, ये याद रखना, हम चित्र नहीं दिया रहेगा। अब आप फिर से हम कह रहे हैं थोड़ा एक बार और प्रैक्टिस करिएगा इसको। अब कल तो जानते ही हो संडे है, कल हम आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे, कल कंफर्म करेंगे, पूरा करवा देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, जो पूछोगे बता देंगे। कल संडे है, टाइम लेके बता देंगे, ठीक है।